नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉटर लव में। फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चे की लर्निंग पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का जो लर्निंग पावर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है? तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान उपाय जिसे यूज़ करके आप अपने बच्चे की लर्निंग पावर को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या रियल में हमारे बच्चे की लर्निंग पावर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि हम पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि बच्चा हमारा जो हम एक बार सिखा देते हैं उसे, जो एक बार स्पेलिंग बता दी उसे, वो भूलना कभी नहीं चाहिए, उसे हमेशा के लिए वो याद हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। आखिर वो बच्चे हैं तो भूलेंगे ही, गलती करेंगे ही, तो हम क्या है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। तो पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर सच बताएं तो हम अपने टाइम में, इस एज में, मतलब 2 to 5 ईयर्स के एज में हमें क्या आता था? उस समय तो हम ठीक से चलना और बोलना भी नहीं जानते थे। बट वो आज का ज़माना है जो इतना तरक्की कर गया है कि बच्चे 2 और 3 साल में इतना सब कुछ जानने लग गए हैं। तो बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट तो बिल्कुल ना करें, उन्हें बच्चे जैसा ही ले। अब आते हैं दूसरी बात पे कि अगर रियल में बच्चे की लर्निंग पावर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट पढ़ने को दिया जाता है, याद करने को दिया जाता है, सपोज़ कीजिए कि कोई इंडिया पे ऐसे लिखना है, बच्चे को बताया गया कि अपनी कंट्री पे ऐसे लिख के लाओ, तो हम क्या करते हैं, बुक में लिखा हुआ है, बच्चे को राइट करना है और रट्टा मारना है, छोड़ देते हैं। तो रट्टा मारते मारते एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि बच्चे को बोरियत फील हो जाती है, फिर उसका लर्निंग पावर इंप्रूव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको पढ़ने में तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो ऐसे में बच्चे को आप रट्टा मारो से बाहर निकालिए और उन्हें विजुअली समझाने की कोशिश करिए। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो हम आँखों से देखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसका कारण क्या है? एग्जाम्पल के लिए अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी में तो आप उस जगह पे नहीं जाते जहाँ वो वीडियो या वो मूवी शूट की होती है, लेकिन आप फील करते हैं कि आप उस प्लेस पर हैं, उस पात्रों से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो विजुअली हम देखते हैं। तो उसी तरह से बच्चे को अगर कोई ऐसे ही लिखने के लिए दिया गया है तो बच्चे को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, या कोई यूट्यूब में सर्च करके उसके बारे में आपको दिखा के उसको समझाएं। ऐसा नहीं कि बुक है तो रट्टा मारो और पढ़ लो, उससे याद हो जाएगा। अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे और सरल रूप से समझाना चाहूँ तो आप समझिए कि हमारे क्लास में एक टीचर हुआ करती थी ज्योग्राफी की। वो जब ज्योग्राफी पढ़ाती थी ना, तो उनका पढ़ाया हुआ हार्ड से हार्ड चैप्टर भी कोई बंदा भूल नहीं सकता था। जानते कारण क्या है? जब भी वो ज्योग्राफी पढ़ाती थी ना, एटलस के साथ ही पढ़ाती थी। जिस भी लोकेशन के बारे में बता रही हैं, चाहे वो इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हमें एटलस में वो प्लेस ढूंढने को कहती थी। उसके बाद उसके बारे में डिटेल में पढ़ाती थी। देखिए, इससे होता क्या है कि इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में, क्योंकि उसे एटलस में ढूंढना है वो एरिया है कहाँ। जब उस एरिया को हम देखते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ, इस जगह पे ये चीज़ हुई होगी। तो इस तरह से हमें लॉजिक के थ्रू, हमें इंटरेस्ट के थ्रू बच्चे को पढ़ाना सिखाना चाहिए। तो क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बच्चे का लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होगा और बच्चे को समझ में भी आएगा कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। इसके अलावा मैंने कुछ शीट्स बनाए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ, इस तरह का हैंड ड्रॉ करती हूँ, और अगर आप देख पाए तो हैंड के अंदर मैंने प्लस माइनस सब करने को बच्चे को दिया हुआ है। तो मेरी बेटी जब ऐसे इसको देखती है तो उसको इंटरेस्ट जगता है कि मम्मा ने हैंड के अंदर मुझे प्लस माइनस करने को कहा है, तो बहुत ही खुशी खुशी से फिलअप कर लेती है और इजीली बना भी लेती है। इससे क्या हुआ, मेरा दोनों काम हो गया, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट भी हो गया, उसका जो पावर है, लर्निंग पावर, वो भी इम्प्रूव हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, और बच्चे को बोरियत भी फील नहीं हुई। अगर मैं आपको दूसरा और दिखाती हूँ, शीट मैंने पहले से बना के रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, जब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो क्या होता है कि बच्चे को जब हम A to Z का वर्ड पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को इतना लेंदी, इतना लंबा लिखने को दे देते हैं, A से पूरा Z तक लिखते जाओ। बच्चा A से G तक पहुँचते पहुँचते इतना बोर या थक जाता है कि वो आगे लिखना ही नहीं चाहता, और हम सोचने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। बट ऐसा है नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स बना के बच्चे को देती हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं A तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बच्चे को सिर्फ N फिलअप करना है। क्योंकि बच्चे को इस वर्ड का मीनिंग और इस वर्ड का स्पेलिंग भी आता है तो वो इजीली फिलअप भी कर लेगा और इंटरेस्ट भी उनको पढ़ाई में बना रहेगा। उसी तरह से जब आप बच्चे को A to Z अगर रिवाइज कराते हैं तो ऐसा नहीं कि कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक लिखो, फिर स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक लिखो।
इतना लिखते लिखते बच्चा तो बोर होना पॉसिबल ही है। तो मैं क्या करती हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए आपको साथ में लिखना है, ऐसे करते करते आपको जेड तक लिखना है। इससे क्या होता है, दोनों लेटर बच्चे को याद भी हो गया, कैपिटल एंड स्मॉल, और कम समय में स्मार्ट वर्क करके मैंने बच्चे को दोनों रिवाइज भी करवा लिया। तो इस तरीके का आप भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ। देखिए जो टेबल है, तो जब मैं बच्चे को टेबल पढ़ाती हूँ ना अपनी बेटी को, तो ऐसा नहीं है कि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 रट्टा मारो, ऐसा मैं नहीं करती। मैं बेटी को खुद ही बोलती हूँ, बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, बोलती 2, फिर क्या लिखा है 1 इक्वल टू क्या है बेटा 2, तो 2 1 ज़ा 2, ऐसे करके वो खुद से पढ़ के टेबल जो है याद करती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 1 वीक पहले ही मैंने उसे टेबल याद करना सिखाया और उसे टेबल याद भी हो चुका है। इसी तरह से अगर आप बच्चे को रेनबो का कलर सिखाना चाहते हैं तो उन्हें सिंपली बताइए कि विबग्योर जो है ये शॉर्ट फॉर्म है रेनबो के नाम का। अब नाम कैसा है, तो देखो वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ऐसे करके बच्चे को 1 बाय 1 बताइए कि कौन सा जो लेटर है, कौन सा जो वर्ड है किसके लिए स्टैंड करता है। तो इस तरह से स्मार्टली अगर आप बच्चे को पढ़ाना सिखाएंगे ना, तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेगा, उसका जो लर्निंग पावर है वो इम्प्रूव भी हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स की है, लेकिन वो पढ़ने में इतना स्मार्ट है, इतना इजीली कैच करती है, इतना क्विक लर्न कर लेती है। तो ये सब इतनी आसानी से होता नहीं है, इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि स्कूल में जो होमवर्क दे दिया वो रट्टा मारेगी, अपने पढ़ लेगी, लिखा तो है ही बुक में, तो वैसे बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। क्योंकि क्या है ना, अभी बच्चों को अगर आप लर्निंग पावर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो थोड़ा तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं एक्टिविटी बुक ले आओ। अब लॉकडाउन में एक्टिविटी बुक हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ जाएंगे लाने के लिए, और लेकर भी आएंगे तो वो सेफ़ नहीं होता। तो आप घर पे ही इस तरह से बना लें, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, कुछ नहीं करना होता, एक पेन की ज़रूरत है, एक पेपर की ज़रूरत है। ईजिली आप घर में इस तरह के ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को स्मार्टली पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वो आपके रियल लाइफ में रियली वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रियली हेल्प करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा। थैंक यू।